के उसी हक, उसी अधिकार का चुनावी हार के बाद नेता क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। आज मायावती ने कह दिया कि बटन हाथी का दब रहा था, वोट कमल को जा रहा था। बताइए, आज केजरीवाल ने भी कहा पंजाब में कांग्रेस ईवीएम घोटाले के कारण जीत गई, लेकिन राजनेताओं के इन बयानों में बहुत गोलमाल है साहब। इसीलिए आज एक बार फिर हमने ईवीएम का एक सच आपके लिए खंगाला है। ये रिपोर्ट देखिए, खुद सजग होकर दूसरों को भी जागरूक कीजिए और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले नेताओं की बजा दीजिए घंटी। इनकी ये हुई भारी जीत ईमानदारी की जीत नहीं। ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। विफलता को छिपाने के लिए हम अन्य बहाने ढूंढें, ये अच्छा नहीं। वोटिंग मशीन में जो भी कुछ गड़बड़ करना था वो कहाँ लगी हुई थी? उत्तर प्रदेश। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग खराब हुआ है, जैसे की बातें कर रहे हैं, उसका क्या निकलेगा? मणिपुर, गोवा और पंजाब में छेड़छाड़ नहीं की। ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया। अब इससे गोलमाल नहीं तो और क्या कहें कि जिस लोकतंत्र के दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो उसी लोकतंत्र का मजाक उड़ाने लगे। ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। जिस लोकतंत्र में जनता के मताधिकार ने मायावती को एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसी लोकतंत्र में वोटर के विश्वास पर मायावती चोट करती हैं। इनकी ये हुई भारी जीत ईमानदारी की जीत नहीं। इसीलिए आज दोबारा हमने ईवीएम पर उठ रहे सवालों का सच तलाशा है। सबसे पहले बात, राजनीतिक बयानों में छिपी उस बात का जिसका मतलब शायद अब तक आप न समझ पाए हों। ईवीएम को लेकर आज अरविंद केजरीवाल और मायावती ने 35 से 40 मिनट तक अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना। एक बात सुनकर हम चौंक गए। चौंकना इसलिए पड़ा क्योंकि नेताओं के बयान में बड़ा गोलमाल है। मायावती कहती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुई, पंजाब में कतई नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि जी गड़बड़ी तो ईवीएम में पंजाब में भी हुई। यदि ये लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधले किए, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। पंजाब के अंदर पहली चीज हमारी पूरी शंका है कि हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया है। तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि नेता तो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी अपने अपने फायदे के हिसाब से लगा रहे हैं। अगला गोलमाल देखिए, कांग्रेस केजरीवाल के साथ मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी का सवाल दिल्ली में उठा रही है और केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस की ही जीत को वोटिंग मशीन का घोटाला बता रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है। और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के परे है। जो केजरीवाल अब तक ओपिनियन पोल आने पर मीडिया को पेट भर भर कर गाली देते थे, वही केजरीवाल चुनावी नतीजों में कम सीट आने पर उसी ओपिनियन पोल की दुहाई देकर कहते हैं जी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब सवाल उठा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो बीजेपी ने क्यों नहीं दिल्ली बिहार में भी जीत हासिल कर ली, इसका बेहद ही दिव्य जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो लोग जीत रहे हैं। 7 MP जीते थे। बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। इसके बाद आप भी शायद कहेंगे कि क्या नेता आरोप लगाने के नाम पर मजाक ही कर रहे हैं। जैसे मायावती क्या कहती हैं, अब वो सुनिए। तो वोट डालकर आए थे हाथी पर, लेकिन काउंटिंग में निकल रहा है बीजेपी का वोट।
हारे हुए नेता जो दावा कर रहे हैं वो 3 परिस्थितियों में ही संभव है। पहली परिस्थिति, ईवीएम मशीन के प्रोग्राम में कोई पहले से ही मन मुताबिक बदलाव कर दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि ईवीएम का सॉफ्टवेयर कोड वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के आधार पर बना है, यानी इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एबीपी न्यूज देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल और चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य सलाहकार केजे राव से मिलने पहुंचा, जिन्होंने पहली संभावना यानी ईवीएम मशीन में पहले ही छेड़छाड़ करने की बात को खारिज कर दिया। जो भी हारता है वो रोने लगता है, थोड़ा सा है, ये हो जाता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें लाखों मशीन पंजाब की या यूपी की सारी एक मास्टर कंट्रोल में जोड़ी हुई है और उधर से आप कोई हेराफेरी कर दो, नहीं है। जब ये हार जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी रिसोर्ट टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। माइक्रोचिप जो है, जो उसको माइक्रोचिप कंट्रोलर, द माइक्रो कंट्रोलर चिप कहा जाता है, ईवीएम में जो यूज करते हैं, वो इसको प्रोग्रामिंग एक ही दफा कर सकता है। इसको फिर दोबारा छेड़खानी करने से भी कुछ नहीं होता है। दूसरा जो है सॉफ्टवेयर कोड इस चिप में जो है ये वो रीडेबल भी नहीं है, ना पढ़ सकता है ना कुछ जानकारी किसी को है। नेताओं की माने तो ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की दूसरी आशंका तब हो सकती है जब ईवीएम पोलिंग बूथ पर लाई जा रही हो, लेकिन ये आशंका एबीपी न्यूज की पड़ताल में पहले ही खारिज हो चुकी है, क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जिम्मे होती है और हर ईवीएम को वोटिंग से पहले हर पोलिंग एजेंट के सामने ही खोला जाता है। प्रत्येक पोलिंग एजेंट से मॉक पोलिंग वोटिंग से पहले कराई जाती है, यानी हर पोलिंग एजेंट खुद ईवीएम का बटन दबाकर ये देखता है कि जिस पार्टी को वोट किया जा रहा है वोट उसी को पड़ रहा है कि नहीं। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट जब वोटिंग मशीन सही होने का सर्टिफिकेट दे देता है तभी बूथ पर मतदान शुरू होता है। और इस बात की पुष्टि एबीपी न्यूज से देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा करते हैं। मान लीजिए पोलिंग है 7 बजे या 8 बजे इन मॉर्निंग, उसको हम 6 बजे 6:30 बजे जब टीम आएगा, कैंडिडेट का वाले नुमाइंदे आएगा, उसका एजेंट आएगा, पॉलिटिकल एजेंट आएगा, कैंडिडेट का एजेंट आएगा, वो कैंडिडेट आएगा, उसका पहले भी हमने उसको चेक करा दे, भाई देखो हम ये मशीन सील करने वाला है, उसका पहले चेक कीजिए, पूरा ए टू जेड चेक करवा। इसके बाद भी अगर नेताओं के दावों पर रत्ती भर भी भरोसा किया जाए तो ईवीएम से छेड़छाड़ की तीसरी आशंका तब पैदा होती है अगर कोई मोबाइल या किसी और कंप्यूटर के जरिए मतदान के दौरान ही ईवीएम मशीन के प्रोग्राम में बदलाव करे, यानी हैक करने की कोशिश करे। ये थोड़ा टेक्निकल मसला है, इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव एक प्रोफेशनल हैकर धीरज गुप्ता से मिलने पहुंचे। धीरज गुप्ता ने हमें ये सच समझाया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं। प्रोग्राम चेंज करके या चिप चेंज करके हैकिंग हो सकती है? नहीं, इन सब जो ईवीएम मशीन्स होती हैं या अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनमें कम्युनिकेशन के लिए ओनली वायर्स होती हैं, तो आप बगैर वायर के अटैच करके कुछ उसके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उसमें वाईफाई है, ना ब्लूटूथ होता है, ना उसमें 4G कोई जीएसएम नेटवर्क है, ना उसके अंदर कोई और इंटरनेट टाइप की फैसिलिटी होती है। इसके अंदर जो है माइक्रोचिप जो होती हैं, इनके अंदर वो नॉट रीडेबल होती हैं, तो उन्हें आप रीड राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी प्रोग्रामिंग को भी चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी बात सीधी सी है कि वोटिंग मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी नेता शक पैदा करने में जुटे हैं, जैसे लालू यादव के बाद मुलायम सिंह ने आज कह दिया